ये मधुकैटभ जो राक्षस थे, ये जो है भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारा जो है तुमसे कुश्ती करेंगे। जब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को क्यों परेशान करते हो, आओ हमसे युद्ध करो, तो कहा हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम इतने बलवान हो तो तुमसे हम कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। तो कहा वरदान मांग लो। भगवान ने कहा तुम मांग लो। असुर ने कहा कि तुम मांगो। भगवान ने कहा चलो हम तुम्ही से वरदान मांगते हैं भाई, क्यों प्रभु को कुछ लीला करनी होती है तो प्रभु राजनीति भी करते हैं, अपनी माया भी चलाते हैं। तो भगवान कहने लगे कि तुम हमको ये हम तुम्ही से मांगते हैं भाई, तुम बलवान हो, हम तो इतने बलवान हैं नहीं। कहा ऐसा है, हमें वरदान दो कि तुम्हें जो है तुम्हारा जो शीश है, ये शीश हमको मांगे दे दो। कहा यो मस्त, इस शीश को दे दो, इस शीश को तुम्हारे हम काटेंगे। तो वो समझने लगे मधुकैटभ कि हमको तो ब्रह्मा जी से इधर तपस्या किया वरदान मिला है कि जल में थल में तो मरोगे है नहीं, तो अब तो सब जल थल भरा हुआ है, इसलिए भगवान हमको मार नहीं पाएंगे, हम अमर हो गए हैं। और भगवान को राजनीति करनी थी, तो भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारा ऐसा है। भगवान ने ये मधुकैटभ के जो शीश काटे थे, ये अपनी जंघों पर धर के काट दिए थे, न जल में न थल में, जंघों पर धर के काट दिए। और उसी से रक्त की धार जो है बन गई, सतह बन गई। तब भगवान ने, श्री हरिनारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि अब तुम सृष्टि करो, कि भाई विचार करो, जल में कमल का फूल खिलता है तो जल में खिलता है, और ज़मीन से भी कुछ लेना पड़ता, मिट्टी कचरा होता है उसमें, और जहाँ पे जल ही जल भला हो वहाँ पर भैया कहाँ से, तो प्रभु की लीला ही तो थी। वहाँ कमल कैसे, कमल को खिलने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, कोई बीज खिलेगा तो मिट्टी में खिलेगा, बड़ा असंभव पड़ गए। भगवान ने काट दिया सिर और ब्रह्मा से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा सृष्टि करने बैठ गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को, कुंवारों को उत्पन्न दिया, सनक, सनंदन और सनत। ये 4 पुत्र के जन्म दिए और चारों से कहा तुम जा कर के तपस्या करो। तो चारों ने कहा कि ऐसा हम अबोध बालक हैं, हम अबोध बालक हैं, तपस्या क्या जाने अभी, इसलिए हम, चाची नीचे करो, गिराओ इसको, करंट लगा दो। हम अबोध बालक हैं, तपस्या नहीं जानते हैं, इसलिए हम जो है सृष्टि नहीं करेंगे, तपस्या पे जाएंगे। वो चारों कुमार जो ऋषि कुमार थे तपस्या के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, यज्ञबाल, भरद्वाज, अत्रि, कश्यप और पुलस्त, अंगिरा, दधीच, ये सब 10 पुरुषों को उत्पन्न किया और कहा कि ऐसा है तुम जाके सृष्टि करो। इनको वैराग्य हो गया, कहा हम तपस्या पर जा रहे हैं, हम सृष्टि नहीं करेंगे। तब आकाशवाणी हो गई, भगवान ने कहा तुम ब्रह्मा जरूर है लेकिन बुद्धि विवेक तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि सृष्टि अकेले नहीं हो सकती, सृष्टि के लिए नारी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम कभी कभी भ्रमित हो जाते हो। तुमको सृष्टि का कार्य सौंप दिया लेकिन बुद्धि दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। कहा ऐसा तपस्या तो किया, सृष्टि तो किया भाई, 4 सुकुमार बालक उत्पन्न किए, 10 महापुरुषों को उत्पन्न किया, सभी निराश हो गए, सृष्टि नहीं किया। कहा ऐसा तुमने सृष्टि जितनी की वो अकेले की, उसके साथ नारी की सृष्टि करो। अब मनु शत्रुपा आते हैं और मनु शत्रुपा आए तो पूछा ब्रह्मा जी से कि बताओ किस लिए हमें उतार दिया है। कहा तुम सृष्टि करो। ये कौन है? तो कहा तुम्हारी नारी है, पत्नी है, ये तुम्हारे पति हैं और तुम दोनों एक दूसरे के सहायक हो, पूरक हो और मिल करके दोनों एक दूसरे सृष्टि करो। अब मनु शत्रुपा सृष्टि किए। अब क्या होता है मनु शत्रुपा से कि सतयुग सुत मनु जासु तास पुत्र उत्तान पाद तासु। सतयुग के राजा हुए जो मनु हुए और मनु के पुत्र 2 हुए, उत्तान पाद और प्रीबत। तो प्रीबत तो को वैराग्य हो गया था, वो जैसे युवा हुए
तो चले गए वनगमन को तपस्या करने के लिए संतों की शरण में चले गए। अब राजा किसको बनाया? उत्तानपाद को। और इनके 3 कन्याएं भी हुई, आकृति, प्रसूति, देवहूति। आकृति, प्रसूति, देवहूति की आकृति रुचि मुनि गहाई और यज्ञ बल की दक्षिणा सुता जाई। इनके जो है एक कन्या, एक बालक दक्षिणा और एक बालक उत्पन्न हुए। और दूसरी बची देवहूति। तो देवहूति जो है, देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति का विवाह हुआ, इनसे भी कपिल मुनि का और अनुसुईया का जन्म हुआ। अब बची आखिरी में प्रसूति। तो प्रसूति नृपदक्ष को गहाई, नृपदक्ष को गहाई, जिनके 16 सुता कन्याएं उत्पन्न हुई। और पुत्रों को नारद ने भी तपस्या में के लिए वन को भेज दिया। नारद का अर्थ बहुत गंभीर होता है। नारद का अर्थ ये है कि नारद की बनाई कोई योजना रद्द नहीं होती। बिगड़े काम को बना दे और बने बने काम को बिगाड़ दे और बिगड़े काम को बना दे। देवलोक मृतलोक भ्रमण करते रहते हैं, इधर की उधर, इधर की उधर, जो चाहे वो लीला रच देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। ये नारद की योजना है। तो आज मन्नू का शत्रुपा का षष्ठी कार्य चल रहा है। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, सबका विवाह कर दिया। 3 बेटियां बह गई। 2 लड़के थे, उनका विवाह एक उत्तानपाद का हो गया। प्रियव्रत चले गए तपस्या के लिए, साधु संतों की शरणगति में चले गए। अब तो चतुर्थ पर मन्नू का आ गया। तो एक दिन मन्नू जो है बैठे थे महल में, राज दरबार में बैठे थे कि चौथोपन आ गयो, जीवन गया भोग विलास में, महल में करते वास, और अब तक न भयो ज्ञान और वैराग्य। कि हमारा चौथोपन आ गया है और मैं राजा हूँ, महलों में वास करते व्यतीत हो गया है, और अब तक हमने भक्ति की कोई लाइन ही नहीं निकाली, भगवान का कोई भक्ति भावना वैराग्य नहीं जागृत हुआ, किया ही नहीं। तो सारा जीवन राजा थे बेकार चला गया। और ये सोच करके मन्नू उठे वहाँ से राज दरबार से और अपने को कमरे में बंद कर लिया और फपक फपक कर रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। और रोने की इतनी तेज़ आवाज़ में मन्नू ने विलाप किया कि महलों में आवाज़ आई, पत्नी के कानों में पड़ी, श्रवण बिंदों में पड़ी कि कौन रो रहा है। स्वामी दौड़ी दौड़ी प्राणी प्रिया गई। स्वामी रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा अपमान किया है? किसी मंत्री ने कुछ कहा है? कुछ राज वैभव में कमी आ गई है? कुछ हमसे बात बिगड़ गई है? कोई गलती, कोई अपराध, कुछ तो बोलो, क्यों रो रहे हो? आज मन्नू रो रहे हैं, मन्नू रो रहे हैं। विचार करो भक्तों, कोई भजन के लिए भी रोएगा? भोजन के लिए सभी परेशान होते, कहो भोजन नहीं मिला, भजन के लिए जो रो जाए उसका जीवन सफल हो जाए। आज मन्नू महाराज राजा हैं और भजन के लिए रोने लगे। कहा प्राण प्रिया, सारा जीवन बेकार हो गया, महलों में रहते रहते भोग विलासता में गया जीवन। मैंने कोई त्याग तपस्या नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई ज्ञान वैराग्य नहीं किया। अब मेरा जी नहीं लग रहा है राजमहल में। अब मैं यहाँ से इस्तीफा देना चाहता हूँ और जो है तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। तपस्या के निकल पड़े। चलते चलते शत्रुपा जब तपस्या के लिए चले, देखिए विचार किए, हमारा कर्म हमारे साथ है। लोग कहते हैं पति करता पत्नी पाती, पत्नी पता, ऐसा नहीं है, ये मत समझना। करी पत्नी हम कहाँ से पाए? जब भैया चट्टा कोई हम दें, गाली हम दें, कोई भोजन हम कराएं, दक्षिणा हमने दिया तो पत्नी कैसे पाए? जो तुमने दिया वही तो मिलेगा। ये तो एक भ्रम है केवल। आज मन्नू निकल पड़े। अपने हाथों से भी करना चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए और पत्नी से भी करवाना चाहिए, जितने लोग हैं करना चाहिए। आज मन्नू निकल पड़े और अपनी पत्नी से नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मन्नू अकेले निकल पड़े। पत्नी ने देखा कि हमारे प्राणपति जा रहे हैं और जाने के पहले उत्तानपाद को बुलाया। कहा ऐसा है कि तुम्हारा बेटा अगर उत्तानपाद राज्य को संभाल लेता, राजगद्दी पे बैठ जाता, तो मैं भजन के लिए चला जाता। कहा बेटे को बुलाइए, बेटा तो आज्ञाकारी है आपका, कहना मान जाएगा। बेटे को बुलाएगा। बेटा आए, उत्तानपाद शीश झुकाए खड़े हुए हैं चरणों में। और भाई जिसका पिता धर्मात्मा होगा, बच्चे धर्मात्मा अवश्य होंगे। माता धर्मात्मा को असर तो आएगा ही। संगत गुण आते हैं, संगत गुण जाते हैं। बेटे से कहा बेटा अब मेरा चतुर्थपन आ गया, हम तपस्या के लिए जाएंगे
और तुम राजपाट संभालो, तुम और तुम्हारी माँ मिलकर के राजपाट संभालो। बच्चे ने कहा पिताश्री आप जो आज्ञा देंगे वो कार्य मैं करूँगा, जो आज्ञा देंगे मैं करूँगा, मंत्रों को विचार विमर्श दूँगा, लेकिन तुम्हारे जीवित होते मैं राज्य पर नहीं बैठूँगा। मैं जीवित, ये तुम्हारा पिताश्री तुम्हारा अधिकार है, ये पिता का अधिकार है बेटा, नहीं ले सकता। और नहीं बैठे। अब मन्नू महाराज क्या करते हैं, आज किसी बेटे से अगर कोई पिता कह दे, विचार करो, किसी बेटे से कोई पिता कह दे भैया हमारी राजगद्दी बैठो, हमारा बक्सा या लाखर वालो, तब फट तैयार हो जाए, अरे अम्मा कल है मरती हूँ, आज भी मर जाओ, आज भी पिताजी चले जाओ घर, जो कह दे बच्चों से कहीं हम जरे हुए कहीं आज भी चले जाओ, तुम अब तो तुम कोनो काम रहे नहीं क्यों, आज भी चले जाओ भैया, निकल लो घर से। कोई बच्चा से कह कर देखो कहीं पिताश्री अब बाहर हो, तुम्हारा काम नहीं रह गया। और आज जो मन्नू है उतान पाद है, वो भैया बैठा रहा चुपचाप और कहने लगा, खड़ा रहा और क्या कहता है बड़े प्रेम से कि बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना, और स्वयं बन गमन प्रस्थान है कीना। बरबस राज सुतहि दीना और नैमिष धाम पुनीत विख्याता, नैमिष धाम पुनीत विख्याता, और साधक सिद्धि मुनि गुण त्राता। नैमिष धाम पवित्र क्यों कहा गया है, नैमिष धाम बहुत पवित्र कहा गया है। वहाँ पर इसको डाल दो थोड़ा, उसमें 88,000 संत महात्मा ऋषि वास करते हैं। जिनको सिद्धियां जल्दी प्राप्त करना हो, जल्दी विवेक ज्ञान वैराग्य जागृत न हो, वो नैमिष धाम में जा कर के तपस्या करता है। कि केवल योगी जन संत मुनि ध्यानी, योगी जन संत मुनि ध्यानी, इस जगह न आते थे। योगी मुनि ध्यानी संत जनी, इस जगह न आते जाते थे। देवता भी छुप छुप करके, देवता भी, बेटा रखो चाची से था, देवता भी छुप छुप करके इस जगह का लाभ उठाते थे। क्योंकि योगी मुनि ध्यानी जितने बैरागी ज्ञानी संत विवेक ज्ञानी महापुरुष हुए, वो सब पवित्र नैमिष धाम को गए। तो आज मन्नू शत्रुपा जब चले हैं तो मन्नू अकेले चल दिए और शत्रुपा पीछे से लग जाती है। प्राणनाथ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बताया गया है जल बिन मीन नदी बिनु बारी, जल बिन मीन नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जल बिन मीनु नदी, इनको ठाकुर को संभाले रखो थोड़ा, जल बिन मी, इसी में रखो सिंहासन पे। जल बिन मीन नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जल बिन मीन नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। क्योंकि जल कोई मछली जो होती है उसका जल जीवन है, अगर बाहर निकाल दो फिर ख़त्म समाप्त जीवन हो जाता है। और नदी बिन बारी, नदी का महत्व तभी है जो जल भसे भरी हो। ऐसे स्त्री की शोभा पुरुष के बिना बेकार है। क्यों, जब आत्मा जीवात्मा निकल गई तो फिर आत्मा कहाँ रह गई। जीवात्मा तो परमात्मा का स्मरण करने के लिए है। शरीर तो वही होता है चित जल पावक गगन समीरा, शरीर वही होता है चित जल पावक गगन शरीरा, और ताते यह अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी आकाश जल वायु 5 तत्वों से शरीर ये हमारा तुम्हारा बना है। और इन्हीं 5 तत्वों से भगवान में जब अंत समय आता है, जब अंत समय आता है भैया, तो उसी अग्नि और जल पृथ्वी और वायु सबको साक्षी मान करके भगवान को सौंप दिया जाता है। इसीलिए आज मनु जो थे उत्तानपाद को राज्य दिए तो राज्य मनु ने नहीं लिया, उत्तानपाद ने नहीं लिया और जबरदस्ती राज्य को सौंप दिया और स्वयं जो है वनगमन जो है नैमिष धाम के लिए निकल गए।
जब नैमिष धाम में पहुँचे जाए, गोमती के तीर्थ के पास पहुँचे। साधु संतों को मालूम हो कोई राजा है, कोई राजा है, लेकिन ज्ञानी लगता है, बहुत ध्यानी लगता है, विवेकी लगता है और इस पवित्र भूमि पर आया है। देखिए साधु संत महान ऋषि ऐसे होने चाहिए कि जब कोई संत महात्मा आए उसके दर्शन के लिए जाओ, उसकी सेवा सम्मान करो। आज जितने वहाँ पर संत महात्मा थे सभी दौड़ पड़े और मन्नू महाराज के पास आए और कहने लगे, पवित्र स्थान जितने थे सभी का दर्शन कराया। फिर गोमती पर तीर्थ स्थान पर स्नान किया और तपस्या करने बैठ गए। पार ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करने के लिए बैठ गए और तपस्या करते हैं तो तपस्या इतनी बड़ी करते हैं देखिए। और शत्रुपा भी साथ में चल दिया। कहा, प्राणनाथ तुम्हारे बिना जीवन नहीं है मेरा। जब आत्मा चली गई तो जीवात्मा का काम कहाँ रह गया। आप नहीं होंगे तो मेरा जीवन बेकार है। पति धर्मापति कर्मापति श्रृंगार, दो पति होते, एक पति देवता, एक पति देवता वो है जगत पिता, एक पिता जो हमको जन्म देता है, एक पिता ऊपर है जो सबका संसार सृष्टि का करता है। जगत माता भी दो हैं, जगत जननी माता हो गई और एक माता जो हमको जन्म देती है। अलग अलग माता है। तो यहाँ पर जगत जननी की लीला कही गई है। जगत जननी माता कैसी होती है इस बात को उदाहरण स्वरूप बताया गया है। आज मन्नू जब पहुँचे, सबका दर्शन किया है, तीर्थ पे सब गए और दर्शन करके वापस आते हैं और समाधि में बैठ गए। वो अखंड समाधि लगाई है कि यही भांति बीते 70-87 और लगी समाधि शंभु अविनाशी। 70-87 छोटी मोटी समाधि नहीं, समाधि ऐसी समाधि लगा ली, नेत्रों को बंद कर लिया। शत्रुपा ने कहा, मन्नू कहने लगे, प्राण प्रिया यही रहो, वहाँ जाओगी तो हमारे साथ तुमको कष्ट होगा, तुम महलों में रहो, महलों में सुख साधन है, धन्य वैभव है और तुम्हारा बेटा राजकुमार होगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तुम महारानी होगी ना, तो तुम महलों में रहो। तो शत्रुपा कहने लगी, प्राण प्रिया, शत्रुपा कहने की प्राण प्रिया मेरी जगह नहीं है यहाँ। हमारे पति, बड़ी गूढ़ की बात कही, जरा हमारे भगवत फिर में ध्यान दे। शत्रुपा कहने लगी कि पहले हमको आप मिले थे ना। विचार करो कि अगर 3 जगह है, एक जगह पति खड़ा कर दिया जाए, एक जगह बेटा खड़ा कर दी जाए और माताओं बहनों से कहा जाए तुम किसको पकड़ोगी, किसको पकड़ोगी, ये परीक्षा का विषय है। एक तरफ पति खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा खड़ा है, तो माताएं क्या कहेंगी, हमारी बेटों को मांगेंगी कि पति को मांगेंगी। विचार करो, आजकल की माताएं सपोर्ट बच्चों का करती हैं, लेकिन बुद्धि विवेक होना चाहिए। तो विचार करो पहले कौन आया, पहले कौन आया, विचार करो। पहले पति आया ना, जब पति आया तब बच्चा और तभी हम आए ना। तो समझदार विवेक ज्ञान वाली औरत क्या मांगेगी, पहले पति को। तो आज शत्रुपा चरणों में खड़ी हो गई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, स्वामी पहले आप मिले हमें तो हम ऐसे राज वैभव को लेकर क्या करेंगे। कहा, ऐसा है, हम जल पी के तपस्या करेंगे, हम एक पग खड़े हो जाएंगे, हम भूखे रहेंगे। सभी लोग बैठ जाओ, देखो जब भी दरबार में जाओ जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी का काम गड़बड़ होता है। और ये चतुर्थपन आ गया है, चतुर्थपन आ गया है। उस समय बताया गया है चौथे पन में अगर वैराग्य ज्ञान आया, भक्ति आए, वैराग्य आ गया, वैराग्य, तब जीवन का कल्याण हो गया। आज शत्रुपा कहने लगी, आप स्वामी जल पिएंगे तो आपका जो शेष जल प्रसाद बचेगा वो मैं भी पी लूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, हमारे पति तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तो मैं तुम्हारी तो पत्नी अर्धांगिनी हूँ। जिसका पति इतना महान होगा उसकी पत्नी क्या होगी, कलंकनी निशाचरी होगी, वो भी देवी है ना। तुम भोजन करोगे, जो प्रसाद बचेगा वही खा लूँगी। कि एक पग ठाड़ भयव सुजाना, एक पग ठाड़ भयव सुजाना, अवंतर ध्यान भयो भगवाना। विचार करो, ऐसे भगवान मिलते हैं। एक पाँव पहले जल को छाड़ दिया, जल को छाड़ दिया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपहासा। कछु दिन तो भोजन ही छोड़ दिया और वारी बतासा, ये पानी वाले बतासे नहीं हैं, ये जो बारिश होती है, जो भगवान से जल बरसता है और उससे बुलबुला निकलता है, ऐसे मुंह को फैला दें और दिन में एक बार ले लें और बस अंदर को चले जाएं। ये तपस्या मनु महाराज ने की है। एक बार जब गिरे तो ऐसे मुंह को फैला दें और बूंद गिर जाए अंदर और फिर आँखें अपनी बंद कर लें।
शत्रुपा भी ऐसे करे, लेकिन 5000 वर्ष हो गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया इतनी तपस्या करने के बाद। क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है भक्त की, कि देखिए कब तक भक्त डगमग नहीं होता, भक्त हमारा धैर्य विवेक न खो बैठे। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सो सुलभ न सोई। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन शंभु सब जाना। भगवान सब कुछ जानता है, आज अंतर्यामी है। मन्नू बात समझ रहे शत्रुपा की कि हमारी पत्नी है धर्म के मार्ग में पीछे नहीं जाएगी, हम प्राण देंगे तो साथ है। आज किसी पत्नी से भैया कह दो, दादा लोग हमारे कितना मानते हो, कार दो चाहे गाड़ी चाहे सोने से मर दो, और कहोगे आज हम जान देने जा रहे हैं, तो शायद कोई पत्नी ऐसे कहे तुम्हारे पहले अपन कटार लगा ले, कहीं जाओ बड़ा हो जल्दी जाओ। विचार करना हमारी बात को, कोई नहीं कहेगा। लेकिन भगवान, मैंने कल गजेंद्र बोस की कथा सुनाई थी, भगवान तुरंत दौड़ता है, जो है गरुड़ को भी नहीं भगवान ने लिया। आज शत्रुपा जब 30 ऐसे बैठे हैं दोनों, बतासा किए नहीं आए, वायु का सहारा लिया, हवा के ले लेते हैं, एक बार हवा आती है से ले लेते हैं, सांस भरते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, बैठे रहे। अब तो एक पाँव दोनों खड़े हो गए, न भोजन न जल न वायु बतासा न कुछ भी। अब भगवान को आसन हिलने लगा, भगवान द्रवित हो गए। भगवान वहाँ से भेजे अपने अपने, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ गए। देखो हमारा भक्त मनु शत्रुपा तपस्या कर रहा है। आए सभी, मनुष्य कहा नेत्र खोलो बेटा। कि तब हरिना शंख नाद कीन घन घोरा, अब मनु समीप आए बहु बारा। भगवान बहुत बार आ रहे हैं पीछे, लेकिन मनु नेत्र नहीं खोल रहे हैं कि प्रभु जब तक तुम नहीं दर्शन देने आओगे तब तक नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक नेत्र नहीं खुलेगा। ऐसे जब तपस्या की जाती है, नेत्र बंद किए हुए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः रट रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु से तुम जाओ और हमारे भक्त से पूछो क्या कामना है, मांग। चले हैं त्रिदेव देवता। ब्रह्मा जी खड़े हुए, कहा मनु आंखें खोलो, नेत्र खोलो, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ बताओ तो हमें, क्यों हमारी याद की है। कहने लगे तुमसे कुछ मतलब हमारा नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जहाँ से आओ सीधे जाओ वापस। फिर श्री नारायण बताइए, हम भी भेजे गए हैं, कुछ कारण है, बताइए क्यों हमारी याद किया। कहीं तुमको भी मैंने बुलाया नहीं था, तुम बिना बुलाए आ जाते हो, मैं जिसको बुला रहा हूँ वही आएगा, तब नेत्र खोलेंगे। मैं ब्रह्म को बोल रहा हूँ, ब्रह्म है क्या, ब्रह्म क्या है जरा सोच लो। फिर श्री भोले बाबा से कहा तुम तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि तुम तो श्रृंगार करते हो, मुझे श्रृंगार नहीं करना, मुझे तो ब्रह्म का दर्शन करना है। जब ब्रह्म आएगा, कहा हम सब तीनों बेकार पागल वागल हैं क्या दौड़ाए। कहा बिल्कुल पागल हो तुम, क्योंकि मैं ब्रह्म को बुला रहा था। और ब्रह्म है क्या कि हरि व्यापक सर्वव्रत समाना, प्रेम से प्रगट हुई में जाना। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सतजड़ चेतन आनंद राशि। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकता बड़ जोगी। ये बोल कौन रहा, विचार करो, ये कौन बोल रहा है, ये ब्रह्म है। शरीर तो वही होता है और धरा भूमि पे पड़ा होता है, क्योंकि उसमें कार्य कौन कर रहा है, विचार करना चाहिए। उसमें जो कार्य कर रहा है वो दूसरे का है, उसमें कार्य जो कर रहा है वो जीवात्मा कार्य कर रही। उस शरीर में जो जीवात्मा कार्य कर रही है, उसका मालिक जो है, अधिकारी है, जिस समय बाहर निकाल लिया, शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गया। बहुत बुड़कता कह रहे हैं। उसका मालिक जब शरीर से जीवात्मा निकाल लिया, कि जीवात्मा जो है ये परमात्मा का अंश है ना। विचार करो, किसी के बेटे को जब कोई निकाल दे, मान लिया अपने आप परमात्मा ले जाता है तो मजबूर हो जाती है, लेकिन सामने छड़ने लगे, काटने लगे, तो माता पिता का उस समय क्या होता है, कहीं आज जीव ही नहीं निकला है। बस माता पिता क्या कहते हैं कि आज बस जीव नहीं निकला, हमारी मजबूरी का ऐसा हो गया, मैंने आंखों आंखों अपने पिता पुत्र का वध देखा है।
ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का हाल होता है कि जीवात्मा अंश किसका है? परमात्मा का। तो ये तो जब आत्मा को परमात्मा से मिलाओगे ना, तभी तो आनंद आएगा। आत्मज्ञान, आत्मानंद, आत्मबल, आत्म शांति, आत्म सुख, और ये सब सुख आत्मा के हैं। आइए भजन के माध्यम से करते हैं, सभी ताली बजाते। तो आज मनु शत्रुपा जब इस तरह से ब्रह्म को बुलाए, सभी वापस चले गए। ब्रह्म ने सोचा कि यहीं से बैठे बैठे काम चल जाए, नहीं जाना पड़े। तो हो सकता नहीं जाना पड़े। जब तीनों देव वापस गए ब्रह्म के पास और कहने लगे कि हमारे कहता है भक्त तुम्हारा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम पागल थे तो आ गए। मैं ब्रह्म को बुला, अब भगवान स्वयं दौड़े आए हैं। सोच लो, माँ भगवती यहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बैठी हैं। माँ पार्वती को आज भगवान भोलेनाथ पावन पावन मनु शत्रुपा का ही प्रवृत्त व्याख्यान श्रवण करा रहे हैं। क्या भगवान को कहने लगी माँ भगवती कि भगवान को किसी मनुष्य का दर्शन करने के लिए धरती पर आना पड़ा। तो माँ भगवती से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हाँ देवी, आना पड़ा। भगवान को भी मानव को दर्शन देने के लिए भक्त को आना पड़ा। कहने लगी ब्रह्म जो है तो क्यों आया? आता ही क्यों नहीं आता? वो तो ब्रह्म है ना, उसको नहीं आना चाहिए था। कहा भगवान जो है वो भगत के बस में है। विचार करो, भगवान जो है भगत के बस में है, लेकिन जो भगत के बस में हो भगत भी भगवान के बस में है, दोनों अलग नहीं है। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जो महेश मोह पर अनुकूला, ताहि सदा नित मंगल मूला। राम राज बैठे तय लोका, हर्षित भय गयो से कुछ। जब जब संकट देवताओं पर आया तब तक भगवान भोलेनाथ आ रहा है। परमात्मा का अवतार संसार में दो ही रूपों में होता है भगवत प्रेमियों, या तो भक्त का कल्याण करना है या तो भक्त का उद्धार करना है। दो रूपों में भगवान का अवतार होता है। भगवान जब जब आते हैं तो कल्याण ही करते हैं। उद्धार और कल्याण दोनों भगवान के रूप हैं। हम आप कहते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, दोष देते हैं, लेकिन भगवान कल्याण ही करते हैं। अब कोई जीवात्मा छटपटा रही, परेशान है, अब वो चाहती तो नहीं भाई कि हम जाए संसार से। भगवान चाहते इसका आप उद्धार कर दो, बहुत भोग चुका है, बहुत भुगा लिया इसको मैंने। और कोई भी दुख हो, एक बात बता रहे हैं कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, शंकर, कैलाशपति, भूत बामन, औगड़ फक्कर, जंगलेश्वर महाराज, विशंभर, देवादि महादेव, भयंकर, विषधारी, नागेश्वर सब नाम दिए गए हैं। ये देवता हैं तो औगड़ फक्कर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बात बिगड़ गई तो भाले भी बन जाते हैं। याद रखना, बात बिगड़ गई तो भाले भी बन जाते हैं। क्योंकि शिव मस्तक जहाँ पर, शंकर का मतलब है कि शंकर जी से कोई भी बात वरदान मांगोगे तुम्हें वरदान भी मिलेगा, जिसमें कोई भी शंका नहीं है। मतलब ये शंका न सोचे नहीं मिलेगा, मिलेगा तुम्हें सब कुछ मांगा। अब तुम उसको करते क्या हो? भगवान को जब भक्ति हो जाती, क्या कहा गया है? इधर उधर चले हैं, इस प्रकार मनु शत्रुपा गए हैं। पार ब्रह्म भगवान को दर्शन देने के लिए आया तो कहा ऐसा है, हमें ऐसा वरदान दीजिए। इधर मनु शत्रुपा, महाराज दशरथ, ये तीन अवतार भगवान के हुए। मनु शत्रुपा के अवतार में जो है उन्होंने भगवान राम को मांगा, कहा अयोध्या में आओगे तब मैं तुम्हारा भगवान से कहने लगे कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए मुझे। अब परमात्मा चक्कर में पड़ गया, देखो भक्त ने चक्कर में डाल दिया भगवान को। ऐसा वरदान मांग लिया भैया कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान से कोई दुराव नहीं, कहा हमारे समान पुत्र भैया कहाँ रखा? बात भी मांग रहे हो, वरदान भी मांग रहे हो, और साफ साफ झुकते भी नहीं हो, झुकना भी नहीं चाहते हो कि मिल भी जाए और झुकना भी ना पड़े। तो कहा कि तुम्हारे समान पुत्र, तो कहा हमारे समान तो कोई पुत्र होगा नहीं भैया, हम ही को मांग रहे हो। चलो तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, और अयोध्या में जब तुम महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में होगे तब तुम्हारे हम राम बन करके आएंगे। तो एक बधाई गीत करते हैं,
और भगवान का गुणगान करते हैं, फिर आरती करते हैं, क्योंकि कथाएं काफ़ी समय से चल रही थी। राम का जन्म भयो भाई अवधपुर बाजे। मस्ती के साथ आप लोग अंदर बैठे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ मत बैठे, ये दरबार बड़ा सौभाग्यशाली है। अंदर बैठिए मस्ती के साथ आकर के। और मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलना है मस्ती के साथ में कि राम का जन्म भयो भाई अवधपुर बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी बाजे बधाई, जे बधाई बाजे बधाई। राम का जन्म भयो भाई अवधपुर बाजे बधाई, राजा दशरथ गाँव में लुटावे। आप सभी लोग देखो, भगवान का जन्म हुआ ना, तो राजा दशरथ गाँव में लुटा रहे हैं, तो यहाँ पर परमात्मा आया है। आप सभी मीठी मीठी ताली से गुणगान तो कर सकते हैं, भगवान की निछावरी नहीं कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है राजा दशरथ गाँव में लुटावे, रानी कौशल्या रुपैया बाजे बधैया, राम का जन्म भयो भैया। ताली बजाते हैं मीठी मीठी। भोजन का समय नहीं है, भोजन तो हमेशा करोगी। भोजन भजन मैंने भी इसमें बताया है, भोजन भजन दोनों शब्द एक ही मात्रा का अंतर है। भोजन ज़्यादा करोगे डाइजेशन गड़बड़, हेल्थ बॉडी, फिर डॉक्टर के यहाँ जाओगे। और भजन जितना करोगे दिन दुने रात चौगुने, मस्ती की बाहर आ जाए, इसलिए भोजन भजन में अंतर कहा गया है। तो भजन करिए, भोजन तो हर समय करोगी, इसलिए कहा गया है राम का जन्म भयो भाई अवध में बाजे बधाई, रानी कौशल्या के रानी सुमित्रा के दुई सुत जन में, रानी सुमित्रा के दुई सुत जन में, कैकेयी के भरत भैया अवध माँ बाजे बधैया, कैकेयी के भरत भैया अवध माँ बधैया। राम का जन्म भयो भाई अवध में बाजे बधैया, देवता सब फूल बरसावे, भोले बाबा जय हो, भोले बाबा डमरू बजावे, देवता सब फूल बरसावे, भोले बाबा डमरू बजावे, सरयू मारे लहरिया जय 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 दशरथ भैया, सरयू मरती लहरिया जय 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 दशरथ भैया। राम का जन्म भयो भैया अवध माँ बजती बधैया, ढोल मजीरा महलों में बाजे, ढोल मजीरा महलों में बाजे, महलों पे बाजे, महलों पे बाजे, द्वारे पे शंख सहनैया अवध माँ बाजे बधैया, द्वारे पे शंख सहनैया अवध माँ बाजे बधैया। बोलो तो प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री त्रिकाल ज्ञाता महादेव की।